हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों फाइनली आप सभी लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ, जिस चीज़ का हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे थे कि फैमिली मैन सीजन 2 कब आएगा, फाइनली आप सभी देख सकते हैं फैमिली मैन का सीजन 2 अमेजन प्राइम पर अपलोड हो चुका है। बात करें इस सीज़न की तो पिछले सीजन की तुलना में ये सीज़न कितना अच्छा रहा है, क्या क्या इसके अंदर कमियां या कहाँ कहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खरा उतरता है, इन सब के बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही और वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं, वीडियो देखें हमारी पुरानी, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द फैमिली मैन सीजन 2 का रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन। ये सीजन जहाँ पे एंड होता है वहीं से सीजन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। सीजन की कहानी उस जो इंसिडेंट है लास्ट वाले, अगर आपने सीन में देखा होगा तो एक गैस प्लांट था, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, उससे थोड़ा सा आगे दिखाया जाता है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है। उसके बाद में वहाँ पे लोगों की ज़्यादा जाने नहीं गई है, ठीक है। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है श्रीकांत अपनी टास्क की जॉब छोड़ चुके हैं और उन्होंने एक IT जॉब ज्वाइन कर ली है। अब IT जॉब ज्वाइन करने के साथ में वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो उनकी वाइफ है कहीं ना कहीं वो भी अपना कुछ डिस्टर्ब है, जहाँ पे वो नई जॉब कर रही है उस वजह से, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। और हस्बैंड वाइफ के तालमेल को बैठाने के लिए श्रीकांत अपनी फैमिली को बराबर टाइम देते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं और इन्हीं सबके बीच उनकी लाइफ चल रही होती है। लेकिन अगर एक दूसरी तरफ देखें तो जो श्रीलंका जो तमिल है, ठीक है, चेन्नई हमारा तमिल है, वहाँ के कुछ श्रीलंकन तमिलियंस होते हैं जो कि रेबल बन जाते हैं और उनकी लड़ाई लगातार चल रही होती है। इसी बीच ISI ग्रुप उनको ज्वाइन कर लेता है, यानी कि ISI अपनी जो समीर भाई थे पुरानी सीरीज में फर्स्ट सीजन में, वो उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके अपने साथ जोड़ लेते हैं और अब इंडिया और उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। इसी के बीच जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है वासु जी, उनकी एक चेन्नई में मीटिंग होने वाली है। अब वो उस मीटिंग को चेंज नहीं करना चाहती है, साथ ही साथ जो हमारे दुश्मन है हमारे देश के, वो उस मीटिंग में कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। अब इन सब के बीच हमें देखना है कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन बात करें हमारे श्रीकांत जी की, तो जब ये सारी चीज़ें चल रही है तो श्रीकांत जी के मन में एक चीज़ टाइम बाद आ जाता है, वो अपनी वाइफ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बच्चों से परेशान हो जाते हैं और वो टास्क फोर्स को दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखना ये कि जब श्रीकांत जी ने, हमारे मनोज तिवारी जी ने टास्क दोबारा ज्वाइन कर लिया तो वो इस केस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और आपको पता है जब श्रीकांत जी अब मैदान में फील्ड में उतर चुके हैं तो मज़ा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, वो है सामंता अक्कीनेनी। जी हाँ दोस्तों, सामंता ने भी इस फिल्म में काम किया है और उनका मतलब जवाब नहीं है। जो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ देखी है, बहुत ही कम, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं देगा, लेकिन जितना भी स्पेस उन्हें दिया गया उन्होंने इस स्पेस को बखूबी इंजॉय किया है, अपना काम बहुत शानदार तरह से कहूँगा। मैं कहूँगा उनका जो अभी तक का लेवल था परफॉर्मेंस का मूवीज़ का, अब यहाँ पे पहुँच चुका है, क्योंकि इतना इंटेंस उन्होंने काम किया है। अपने कैरेक्टर को जिया है, एक तरह से कह सकते हैं ना, जो उनका कैरेक्टर बिल्कुल उन्होंने उसे जिया है, बहुत ही अच्छे से पेश करने की कोशिश की है। एक्शन की मैं बात करूँ, उन्हें बराबर एक्शन दिया गया है। मैं तो कहूँगा कि हमारे जो तिवारी जी हैं उनसे भी ज़्यादा उन्हें एक्शन दिया गया है। तो अब देखिए उन्होंने एक्शन इतना शानदार आपको लगेगा, जो फाइट सीक्वेंस है, ठीक है, वेपन्स की नहीं, अपने हाथों का इस्तेमाल करके जो लड़ाई करते हैं और लोगों को पटक पटक के मारते हैं ना, बिल्कुल अपर लेवल का है। और थोड़ा सा देखिए जो उनकी खूबसूरती है वो इस मूवी में नहीं दिखाई गई, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन दिखाया गया है। तो कहीं भी ये नहीं लगता, एक दो इसके अंदर इंटेंस सीन भी है, तो वो इतने ज़्यादा भी नहीं है सेक्सुअल कि हम मूवी को ना, वेब सीरीज़ को ना दें। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें, उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज़ में टोटल मिला के आपको 9 एपिसोड देखने वाले हैं। पहला और लास्ट वाला एपिसोड तो लगभग 1-1 घंटे का है, लेकिन बीच में कुछ एपिसोड ऐसे भी हैं जो आपको 37-40 मिनट के भी दिखने वाले हैं, बाकी 50 मिनट तक के आपको ओवरऑल एपिसोड मिलेंगे। तो 9 एपिसोड की कुल वेब सीरीज़ बनाई गई है। बात करें इसके डायरेक्शन की, राज और DK जी ने इसका डायरेक्शन किया है, तो आप बहुत ही बेहतरीन इसका डायरेक्शन किया गया है। मैं कहूँगा एक टॉप लेवल पे इसका डायरेक्शन पहुँचाने की कोशिश की गई है, शानदार से भी शानदार। कास्ट इसकी इन्होंने बहुत अच्छी पहले भी चुनी थी, अब जो कास्ट चुनी है वो बहुत अच्छी है, यानी कि हम लोग कहेंगे कास्टिंग बहुत बेहतरीन करी है। स्क्रीन प्ले, डायलॉग डिलीवरी, जो इन्होंने पिछली बार देखी आपको कॉमेडी सब कुछ था, सस्पेंस था, लड़ाई थी, थ्रिलर था, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ कॉमेडी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो सब कुछ दिखाया गया था फैमिली का। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क सीन चलते हैं, यानी कि आप देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना लड़ाइयाँ हैं, जो एक टास्क फोर्स का काम होता है वो ज़्यादा कुछ इसके अंदर दिखाया गया है, यानी कि कहानी बहुत ज़्यादा यहाँ से सीरियस होती जाती है। तो जो लोग पिछली बार की तरह ज़्यादा कॉमेडी और वो सब चीज़ें देखना चाहते थे, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिस लग सकती है। लेकिन ओवरऑल कहानी बहुत अच्छी से चलती है, जितने भी कैरेक्टर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश किया गया है। मैं कहता हूँ हर एक कैरेक्टर, जो श्रीकांत जी के दोस्त है तलपड़े जी, उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है और अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। कॉमेडी टाइमिंग भाई जो पिछले सीजन में थी उनकी बहुत ज़्यादा शानदार है। इस सीजन में कई सारे साउथ के एक्टर्स भी आए हैं जिन्होंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है और उसके साथ फुल जस्टिस की है। समीर का कैरेक्टर हो या फिर कुछ भी हो, इसके अंदर हर एक कैरेक्टर ने अपना रोल, मैं बात करूं एक्टिंग की, सभी लोगों ने अपना दमदार परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ तक कि श्रीकांत जी के जो छोटे बेटे हैं अथर्व,
उनकी मैं बताऊं लास्ट के एपिसोड में आप देखिए इतना शानदार काम किया है, उनकी बेटी हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी दी है। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हमें डिसअपॉइंट करती है। सबसे पहली चीज़ है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अगर आप लोगों ने पहला सीजन देख रखा है तो फर्स्ट सीजन में आपको प्योर हिंदी लैंग्वेज दिखी थी, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी, उससे ज़्यादा तमिल और इंग्लिश, तो आपको हिंदी से ज़्यादा तो तमिल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल सकती है। तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग हैं, अगर आप सबटाइटल के बिना देखोगे तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो तमिल देखें, ठीक है। रिव्यू करने के लिए पहले ये थी कि जिसका मैं चाहता था कि मैं तुरंत रिव्यू करूँ, रात भर बैठ के सीरीज़ देखी है और अब सुबह उठते आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा सभी लोगों का मैं काम कहूँगा जो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है वो धीरे, ये जो सीरीज़ है काफ़ी धीरे धीरे रन करती है, तो उससे भी आप कई लोगों को देखिए, वैसे तो ओवरऑल सीरीज बहुत अच्छी है, बट एक होता है ना चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो उससे भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो कैरेक्टर है सामंथा का या जितने भी रेबेलियंस होते हैं उनके कैरेक्टर को मैं कहता हूँ और भी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मुझे लगी, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी, उस वजह से कहानी स्टार्टिंग के टाइम पर तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर बात करें मनोज तिवारी जी की, तो स्टार्टिंग में जो उनका ऑफिस वाला कैरेक्टर दिखाया गया है और जो उनके बॉस के साथ उनकी झड़प होती है, बहुत बेहतरीन मैं कहूँगा, मजा आ गया उसको देख के, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय होता है। स्टार्टिंग में थोड़ी कॉमेडी चलती है, लेकिन धीरे धीरे सीरियसनेस आती जाती है। सामंथा का काम एक नंबर, मनोज तिवारी का काम एक नंबर, और पूरी फैमिली पूरी टीम का काम मैं कहूँगा एक नंबर। बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ है, आप लोग जरूर देखें। अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए सीजन 1 देखिए। अगर आप सीजन 2 नहीं देखेंगे तो सीजन 1 नहीं देखोगे, 2 समझ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पूरी तरह से आपस में इंटरलॉक हैं। आपको ये देखना ही पड़ेगा। और फिर हमें ये भी देखना है कि किस तरह से हमारे श्रीकांत जी इन पूरे दुश्मनों का, देश के दुश्मनों का सामना करते हैं, ठीक है। देश के दुश्मन तो क्या कहेंगे, जो रेबल्स हैं, ठीक है, जो श्रीलंका में जो तमिल लोग रहते थे, अब उन लोगों को देखना है कि वो अपने हक की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे और श्रीकांत जी उनको किस तरीके से रोकेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इस वेब सीरीज में देखनी है। तो आई होप आप ये वेब सीरीज बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला है। और आपको इस वेब सीरीज का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, आपको क्या चीज़ इसके अंदर नेगेटिव लगी, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।